हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल खान आपको अपने यूट्यूब चैनल राजनीति की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, जीआरएफ का हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, सभी प्रकार के एग्ज़ामों में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो हमारा सबसे आज का टॉपिक है, जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, सार्क। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दक्षिण एशिया का मतलब है कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप के जो देश हैं उसमें जो दक्षिण एशिया के देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शार्ट में सार्क भी बोलते हैं। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क की स्थापना की गई। यानी इस जो यह स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी थी, उसके बाद ही 8 दिसंबर 1985 की हुई। तो कभी कदार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी बैठक हुई, तो दोस्तों उसमें कोलंबो बैठक है, इस्लामाबाद बैठक है, और नई दिल्ली की जो बैठक है उसमें 1983 में औपचारिक रूप से दक्षेस की स्थापना की घोषणा कर दी गई थी। अब आते हैं मूल संस्थापक सदस्य के बारे में। तो अब संस्थापक सदस्य की हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। भारत के बाद आपका दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, और उसके बाद आता है श्रीलंका, और उसके बाद आता है मालदीव। ये 7 देश हैं, ये इसके मूल संस्थापक सदस्यों में थे। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि मूल संस्थापक सदस्य और नए सदस्य में अंतर क्या होता है। जिस समय संगठन को बनाया गया उस समय ये संगठन बनते समय ये सारे देश जो है इसके सदस्य थे। और नया सदस्य की बात करते हैं, यानी कौन सा ऐसा देश था जो बाद में आया। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो निजी से नेट में हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में हो, कि जो दक्षेस का नया सदस्य है वो कौन है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2007 में सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इस सफर सम्मेलन में जो अफगानिस्तान को था वो 8वें पूर्ण राज्य सदस्य का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो दक्षेस के कितने सदस्य होंगे, तो दक्षेस के 8 सदस्य हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा, यानी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनको पर्यवेक्षक बनाया जाता है, बाद में उनको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो जो सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें चीन और जापान को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी कि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो चीन और जापान इसके पर्यवेक्षक राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में पड़ता है, और काठमांडू यानी नेपाल में है। अब इसकी बात करते हैं दक्षेस के अंग कौन कौन से हैं, यानी किस प्रकार से ये संगठन अपना काम करता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शिखर सम्मेलन का। इसमें जो है जो शासना अध्यक्ष होते हैं देश के, 8 देश के, वो आपस में मिलते हैं और कोई ना कोई जो डिसीजन लेते हैं उसके बाद निर्णय होता है। उसके बाद बात आती है मंत्रिपरिषद की। इसकी बैठक हर 2 वर्ष में एक बार होती है, और मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर आगे की कार्रवाई होती है। उसके बाद बात करते हैं स्थायी समिति की। उसके बाद स्थायी समिति में जो भी निर्णय होते हैं, रोज के जो डिसीजन होते हैं वो स्थायी समिति, तकनीकी समिति और कार्यकारिणी समिति उसको देखती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सचिवालय की दोस्तों। तो सचिवालय में एक महासचिव होता है और 7 निदेशक होते हैं जो लगातार काम करते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिखर सम्मेलन की। तो दोस्तों दक्षेस का जो पहला प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ वो 1985 में ढाका में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क या दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1985 में ढाका में हुआ। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो सम्मेलन होने थे उनको पाकिस्तान में जो है उरी हमले के बाद 2016 में निरस्त कर दिया गया, फिर 2018 में श्रीलंका में होना था। तो इसको जो करंट वाला है वो आप अपना अपडेट इसको देख कर अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को, क्योंकि ये सम्मेलन अभी जो है वर्तमान वाले हो नहीं पा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से पूरे देश में या पूरे विश्व में जो भी प्रक्रिया थी सबको इस समय रोक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं समझौता की। तो साफ्टा एक समझौता होता है जो होता है 6 जून 2006 को। अभी साफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो ये सारे देश हैं, 8 सदस्य हैं, जिन्होंने आपस में मिलकर एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 7 देश उन्होंने ये किया कि हमारे यहाँ जो भी व्यापार होगा उसमें किसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जाएगी, ताकि हमारे देश में जो व्यापार है उसको बढ़ाया जा सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार क्वेश्चनों में आ रहा है, खासकर रेलवे, एसएससी और बैंक में। तो इसमें जो है अगर हम लोग बात कर रहे हैं मोटर वाहन समझौता, यानी 2015 में जो होता है, इस समझौते को BBIN बोला गया है। तो BBIN का मतलब होता है दोस्तों, B से बांग्लादेश, B से भूटान, I से इंडिया और N से नेपाल। इन सारे सदस्य देशों ने एक मोटर वाहन समझौता किया है कि इनके यहाँ के जो नागरिक हैं, पब्लिक है, वो एक दूसरे में बिना किसी भी प्रकार की रोक रुकावट के एक दूसरे के यहाँ जा सके।
अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।